इस तरीके के आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सृजनात्मक रुचि है और अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो रुचि है, उससे उनको एक माध्यम मिलता है इस तरीके के उत्सव से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये लगती है मुझे कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सब कलाकार ही बन जाएंगे। जी। ये भी हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे अच्छे दर्शक भी पैदा हों, और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आर्ट फैकल्टी में जाए। हो सकता है वो एमबीए में हो, दूसरे संकायों में हो, तो हो सकता है वो अपनी अभिव्यक्ति अपने प्रेजेंटेशन में रख सकते हैं। और इस तरीके की प्रस्तुतियाँ आप में आत्मविश्वास का संचार करती हैं कि जब आप 100 लोगों के सामने, 150 लोगों के सामने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो आत्मविश्वास भी उतना ही ज़रूरी है, अभिव्यक्ति की तीव्र इच्छा भी उतनी ज़रूरी है, और कुछ सृजनात्मक रचने का प्रण भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस तरीके के आयोजन, जिस तरीके से मदारी आयोजित किया जाता है, उनमें एक नए प्राणवायु का संचरण करती है, और मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि इस तरीके के आयोजन यहाँ पे होते हैं। राष्ट्रीय कला मंच पर निश्चित तौर पे जो सराहनीय कार्य है उनका, कि इस तरीके से वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इनको, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि उनको, युवाओं को मंच दे पाना। और दूसरी हमने प्रस्तुति देखी, 2 प्रस्तुतियाँ देखी मैंने, और वो यही युवा ही कर सकता है, जो ऊर्जा है, जिसमें अपनी बात कहने का साहस है और एक इनोसेंस है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की तरफ से बीते 8 वर्षों से मदारी का आयोजन किया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर 2025 में भी अभी जो है मदारी का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के मुख्य अतिथि के नाते मुकेश तिवारी जी यहाँ पर मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, आपका भी देखिए एनएसडी से एक बड़ा लंबा नाता रहा है, और यहाँ पर भी जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो आकर के अपनी जो कला जो है वो सबको दिखाते हैं। क्या आप इस पर कहना चाहेंगे, उन विद्यार्थियों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? इस तरीके के आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सृजनात्मक रुचि है और अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो रुचि है, उससे उनको एक माध्यम मिलता है इस तरीके के उत्सव से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये लगती है मुझे कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सब कलाकार ही बन जाएंगे। जी। ये भी हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे अच्छे दर्शक भी पैदा हों, और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आर्ट फैकल्टी में जाए। हो सकता है वो एमबीए में हो, दूसरे संकायों में हो, तो हो सकता है वो अपनी अभिव्यक्ति अपने प्रेजेंटेशन में रख सकते हैं। और इस तरीके की प्रस्तुतियाँ आप में आत्मविश्वास का संचार करती हैं कि जब आप 100 लोगों के सामने, 150 लोगों के सामने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो आत्मविश्वास भी उतना ही ज़रूरी है, अभिव्यक्ति की तीव्र इच्छा भी उतनी ज़रूरी है, और कुछ सृजनात्मक रचने का प्रण भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस तरीके के आयोजन, जिस तरीके से मदारी आयोजित किया जाता है, उनमें एक नए प्राणवायु का संचरण करती है, और मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि इस तरीके के आयोजन यहाँ पे होते हैं। जी, एक आखिरी कमेंट ये लेना चाहूँगा। एक तो राष्ट्रीय कला मंच के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो अलग अलग तरीकों से, इस तरीके से छात्रों के बीच में जो एक्टिव रहता है, ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं, और दूसरा आपने कुछ परफॉर्मेंस देखी भी हैं, वो जो परफॉर्मेंस देखी, इन दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रीय कला मंच पर निश्चित तौर पे जो सराहनीय कार्य है उनका, कि इस तरीके से वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इनको, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि उनको, युवाओं को मंच दे पाना। और दूसरी हमने प्रस्तुति देखी, 2 प्रस्तुतियाँ देखी मैंने, और वो यही युवा ही कर सकता है, जो ऊर्जा है, जिसमें अपनी बात कहने का साहस है और एक इनोसेंस है। और सबसे महत्वपूर्ण है कला में एक मासूमियत का होना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तार्किक, बहुत ज़्यादा बौद्धिक जब होने लगते हैं तो कला मरने लगती है। सो कला में अभिव्यक्ति की तीव्र इच्छा का होना और एक इनोसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चों में हमने देखा, बच्चे नहीं, अभी तो मतलब हम लोगों से कई पीढ़ी आगे हैं। जब हमने नुक्कड़ नाटक किया करते कॉलेजों में, इतने पारंगत नहीं थे और प्रस्तुति का इतना सशक्त तरीका नहीं था। जी, तो ये आपने सुना हमारे साथ मुकेश तिवारी जी को, जो आज मुख्य अतिथि के नाते दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, और मदारी का जो ये कार्यक्रम है अगले 3 दिन तक आपको बता दे चलने वाला है, उसमें जो है विद्यार्थियों की जो यहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस की वो भी देखी, और कहीं ना कहीं उसकी सराहना भी की। और बताइए भाभी जी कैसी हैं? भाभी जी एकदम बढ़िया। दूसरी नदियाँ बह रही हैं और जैसा गली गली में है उनकी पहचान, बच्चे बुजुर्ग हैं इनमें मेहमान, गली गली में है उनकी पहचान, बच्चे बुजुर्ग हैं इनमें मेहमान, जिसमें रखा है अपना स्टाइल, आते ही उनके माला के स्टाइल, जिसमें रखा है अपना स्टाइल, आते ही उनके माला के स्टाइल। अरे जीतू, क्या सही समय पर आए हो? अभी पूछा करके हटा, लाओ आज क्या खबर लाए हो? स्टार्टअप से स्टार्टअप कर रहे हैं, ये देखो। अरे हाँ भाई, अब हमारा भारत देश तरक्की करेगा तो खुशियाँ हमारे दरवाजे को दस्तक देगी। क्यों भैया, हमारा भारत तुम्हारा चाय की घूंट के साथ जो आए, नई नई खबरें सबको सुनाए, चाय की घूंट के साथ जो आए, नई नई खबरें सबको सुनाए, दुनिया की दास्तां इनके पास, जितने हमने खबरी खास, दुनिया की दास्तां इनके पास।
नहीं है। अरे गुप्ता जी हम कहाँ जा रहे हैं? आप खुशखबरी वहाँ और बताइए सुबह की चाय हो गई? अरे तुम्हें तो पता, बिना तुम्हारे खुशखबरियों के गले से चाय उतरती कहाँ है? अरे विकेंद्र गुप्ता जी जान आपकी खबर देखिए 1 से 10 तक बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ये जी कहाँ रह गए? चाय ठंडी हो रही है। अरे ठीक है ख्वाबों का एक भारत देश है मेरा, जिसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। कितना अच्छा लगता है ना ये सोचते हुए कि हम एक ऐसे देश के वासी हैं जहाँ सब कुछ करने में सच्चाई तुमको दिखाए सारे लोग डर गए। कोशिश है कि तुम्हें हंसाए, ठीक है तब दिल ले जाए। बात हमारी ठीक लगे तो फिर उस पे कदम उठाए। डीएवी से हमें एक कदम आना करना है। हरिओम हरिओम हरिओम। ये लीजिए आपकी चाय और पढ़ लीजिए आज का समाचार। अरे लाओ मेरे सूत्र सुंदर मत, क्या खुश खबर छुपा रहे हो? अरे अभी सच गुप्ता ही देख रही है क्या? ये जी सुनते हैं कल जब मैं बाजार गई थी तो सुनने में आया कोई नेता फ्री का माल बांट रहा है। अरे हाँ, मैंने भी अपने सूत्र में कुछ तो पढ़ा था। हमारे श्री श्री जोशी कुमार जी के द्वारा मुफ्त की वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। पहली नंबर शाम 4 बजे माछल नगरी फ्री का माल या विस्तार बन जाइए समाज का हिस्सा। अरे मिसेस गुप्ता गाड़ी की चाबी लाइए, भला हम फ्री का माल क्यों छोड़े? जी 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 जी। नेताजी 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 की कही में नेताजी नेताजी की कही में नेताजी नेताजी आए हैं खुशहाली है लाए। नेताजी आए हैं खुशहाली है लाए। मुफ्त कमानी मुफ्त की बिजली मुफ्त की गैस मुफ्त कमानी मुफ्त की बिजली मुफ्त की गैस मुफ्त के जनधन मुफ्त के जनधन मुफ्त के जनधन मुफ्त के जनधन। पंडित का सवाल है कैसा ये बवाल है, देश का युवा महान है पूछे ये जहान। नेताजी 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 नेताजी। अनुज तू भी इन सब की तरह फ्री का सामान लेने आ गया? तुझे पता नहीं है क्या हमारे पेपर आ गए? यार चिंटू तू ना बहुत आउटडेटेड रहता है मेरे भाई। एक सेकंड, तुझे पता नहीं है क्या पेपर तो ठीक हो चुके हैं और मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, मैं पढ़ता लिखता करता और मैं बैठूंगा अपने पापा की गली पे और तू अपना देख लिया, ठीक है? आया मम्मी। अरे मालती हमरा चाय कहाँ रह गया? ठीक है अभी लाई। अरे दरवाजे पे देखो सुबह सुबह कौन आया? अभी नहीं। अरे चिंटू बेटा तुम जी देखिए कौन आया है? हमारा चिंटू आ गया। बाबूजी की जगह अंदर आओ ना। तुम ठीक तो हो ना? कुछ खाया तुमने? अरे चिंटू तुम अफसर बन गए हो क्या? क्या हमारा चिंटू अफसर बन गया? अभी बात नहीं खाली। बाबूजी वो आपसे कुछ बात करनी थी। अरे क्या हुआ? पैसे वैसे की जरूरत थी क्या? कहते हम भिजवा देते यहाँ से। नहीं बाबूजी पैसों की कौन जरूरत नहीं है, बस आप उनका माफ कर दीजिए। क्या हुआ? खुल के तो बताओ। बाबूजी परीक्षा का नतीजा आ गया है। अरे मालती हमरा बेटा अफसर बन गया। नहीं निकला हमारा बाबूजी। ये क्या बोल रहे हो चिंटू? हाँ माँ कौआ पर आशा तुम्हारा चौथा प्रयास था बाबूजी। पता है तुम्हारी पढ़ाई पे कितना पैसा लगाया है? हमको पता है बाबूजी, माँ समझाइए ना बाबूजी को। आप शाम को जाइए अपने प्रयास निकाल के जाइए। आपके दादाजी हमको नहीं पढ़ा पाए पर हम सोचे अपने बेटे को पढ़ाएंगे और तुम आगे ये बोल रहे हो। पर बाबूजी परीक्षा वो सरकार नहीं कराई, हम थोड़ी। हम तो अपनी गलती स्वीकार करना सीख लीजिए। अब इस घर में तुम रहोगे या हम? दरवाजा बंद करो। बाबूजी को बोलो ना, हमको माफ कर दे। माँ माँ मेरे भाई माँ। नहीं माँ 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 माँ।
बाबूजी को बोला कमाओ के लिए है। अरे क्या करे, मर जाता। हाथों की लकीरें सारी मिट ही गई है मेरी, हाथों की लकीरें सारी मिट ही गई है मेरी, दिल के कोने में छुपी कुछ तस्वीरें, तोड़नी है जंजीरें, तोड़नी है। अब कुछ बच के ही आएंगे माँ। हरिओम हरिओम। राजू बेटा ये देख, मैं तेरे लिए अपने जैसा गिफ्ट लाया हूँ। अरे पापा, पर इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं, हमारे बेटे ने परीक्षा जो पास कर ली है। अब तो गुप्ता साहब का कॉलेज पक्का हो गया। ले लीजिए बेटा। ये जी मैं कहती हूँ, ये तो सब ऊपर वाले की देन है, हमें इस बात में प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। अरे अपने सूत्र सुंदर में कुछ तो ऐसा पढ़ा था। दिल्ली के बड़े एंटरप्रेन्योर राम कपूर वर्मा के द्वारा माता की जगराता का आयोजन किया जा रहा है और सुनने में आया है बड़े बड़े व्यवसायी को न्योता दिया गया है। अरे ये लीजिए, मिस्टर वर्मा का इनवाइट तो हमारे पास है। अब आप थोड़ा साजी लीजिए, सवाल कीजिए, मेरा माता का आशीर्वाद लेने चलते हैं। जोर से बोलो। भैया जी, रेडी है सब? मंडली माइक चेक कर रहा है। ठीक है, कर दे स्टार्ट। चलो फिर 3 2 1 स्टार्ट। जल्दी आना। हाँ अम्मा, हो गई रेडी। मम्मा आपको पता, आज हमारे सपने में माता रानी बनी थी। अरे पिछले मोहल्ले में जगराता सुन लिया होगा। जा पापा को रोटी दे के आओ। हाँ मम्मा दे दो। पापा ये लो खाना खा लो, गरम गरम इससे जल्दी से खा लेना। पापा भी एक बात बताओ, आपका काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा बेटा। पापा और आप एक दिन में कितने कैंडल्स बेचते हो? 10, 20, 30, 90 कैंडल्स। पापा तो बहुत अच्छी बात है। मेरी ना अरे जो जरा पानी लाना। सैंडलवुड। हाँ पापा सैंडलवुड, वो ना मेरी फेवरेट है। आज शाम को आप लेकर आओगे ना? हाँ बेटा मैं ले आऊंगा। तो देख टाइम हो रहा है, स्कूल में जाना नहीं है। मैं जाती हूँ। ध्यान से जाना बेटा। बाय पापा। जी यही करते रहते हैं, दूध भरवाइए ना। रुकिए रुकिए। अरे गजोदर तुम, और बताओ रासनी बेटिया कैसी है? कौन सा महीना चल रहा है? जी सरकार, 8वां महीना चल रहा है और चचा बच्चा दोनों चल रहा है। ये लो गजोदर बेटा, माता का प्रसाद। जाके रोशनी को खिला देना। हमारे काम की एक बड़ी प्यारी सी खबर पड़ी थी। मिनिस्टर ने सुरक्षित नगर में एक अस्पताल का उद्घाटन किया, जहाँ दावा किया जाता है कि बड़े बड़े शहरों से डॉक्टर बुलाए गए हैं और अब बीमारी का कोई ठिकाना नहीं। समझ बेटा, नाम क्या बताया? चमत्कार अस्पताल। रासनी बेटिया को वहीं लेके जाना बेटा। जी बाबू। चलिए मिसेस गुप्ता, आपको अपने हाथों की चाय पिलाता हूँ।